जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो जेपी चंदेलिया का कब का है, क्या कुछ कहते हैं इसमें नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अंकुर, ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पुराना हो या वीडियो नया हो, व्यक्ति की जो मानसिकता है उसी से साफ नजर आती है। क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है वो ही बोलता है, यानी जो उसके विचार हैं वो सामने आते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी गंभीर प्रश्न है कि अधिकारी रहते हुए इस तरह के जो बयान देना कहीं जायज़ नहीं है। अधिकारी कोई भी हो, उसको सांप्रदायिक या जातिवाद या अन्य किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था। और कारण ये भी है क्योंकि ये शपथ भी दिलाई जाती है कि वो तमाम भेदभाव और उनसे दूर रह के जाति संप्रदाय और सबसे ऊपर उठकर वो काम करेंगे। लेकिन इस तरह के वीडियो आते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कत है। क्योंकि भारत अब आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं जेपी चंदेलिया, तो ये भी बड़ी बात है कि भाजपा न जातिवाद में विश्वास करती है, केवल राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। ऐसे में इस वीडियो वायरल करने का कारण क्या होगा, क्या रहा होगा, ये लोग जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब भाजपा इस बारे में क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ज्वाइनिंग होने वाली है जेपी चंदेलिया की। और इसके अलावा क्योंकि भाजपा अगर राष्ट्रवाद के नाम पे चल रही है तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, इनसे कहीं दूर रहने का दावा बीजेपी के नेता तमाम करते आ रहे हैं जी। ये एक स्वीकार्य है कि नहीं है, ये बीजेपी जाने। क्योंकि कहीं ना कहीं मन उनका साफ दिखाई देता लोगों का, जो भी कहते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी पर निर्भर करेगा, पार्टी में अगर आ रहे हैं तो वो कितना रह पाते हैं। क्योंकि बीजेपी में कई प्रकार के नेताओं की पिछले दिनों ज्वाइनिंग हुई है और बीजेपी हमेशा जातिवाद और इसके आधार पर मना करती आई है। लेकिन यहाँ पर कामरेड जो लोग नेता माने जाते हैं उनकी भी ज्वाइनिंग यहाँ पर देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं यहाँ लगातार रहेगी और जो कार्यकर्ता उनके मन में भी उठ रही है। हालांकि इसको ये कहकर मना किया जाता है कि पुराना वीडियो है, लेकिन मानसिकता और विचार क्या है ये तमाम लोगों के सामने रहेंगे जी। बिल्कुल विष्णु, मानसिकता और विचार जो कि हमेशा से ही एक व्यक्ति के जहन में वैसे ही रहते हैं, तो उसको लेकर सवाल उठना लाजमी भी होता है। ठीक है विष्णु, बने रहे हमारे साथ। दूसरी तरफ एक बार हम वीडियो जो है, जो कि वायरल हो रहा है इस वक्त, वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया था। आप बहुत प्रबुद्ध लोग हो, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, आपके वोटों में बड़ी ताकत है। जेपी चंदेलिया हमेशा मुस्लिम समाज के नजदीक रहा है। जहां जहां मैं कलेक्टर रहा हूं, आप पूछिए उन लोगों से कि जेपी चंदेलिया क्या चीज है। नागौर में इनके जो नवासे का जो दरगाह है, इनके अजमेर शरीफ के जो नवासे की दरगाह है, उसमें महफिल खाना बनाने वाला अपने कोटे से, कलेक्टर का कोटा होता था, उसका कोटे, अपने कोटे से सारे पैसे उसमें झोंकने वाला ये कलेक्टर आपके सामने खड़ा है। चाहे कोई दंगा हुआ, चाहे फसाद हुआ, मुस्लिम समाज का पक्ष करता हूं। आप ये मत समझिए कि आपको मैं छोड़ के जाने वाला हूं, किसी हालत में आपको नहीं छोड़ूंगा। तो विष्णु, ये वीडियो हमने सुना और साफ तौर पर इस वीडियो में एक विशेष यहाँ पर धर्म को लेकर जो है बात कही जा रही है कि उनके हमेशा करीबी रहे हैं। अब ऐसे में जब वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, हालांकि कोई अधिकारी पद पर रहते हुए भी इस तरीके की बात करना स्वीकार्य नहीं होता है, खासतौर पर अधिकारियों को। और अब जब वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और खासतौर पर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मजबूत करती हुई नजर आती है, संघ से जुड़ी हुई हमेशा से रहती है, तो ऐसे में पार्टी में उनकी स्वीकार्यता जो है वो किस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगी? पार्टी किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करने जा रही है? इसको लेकर क्या कुछ पार्टी की तरफ से कहा गया है क्या? अंकुर, बताया कि अधिकारी रहते हुए कोई धर्म संप्रदाय उसके ऊपर से बात नहीं कर सकता। लेकिन ये अगर की है तो संभवतः उस दौरान जेपी चंदेलिया राजनीति में कदम रखने वाले थे। और चूंकि कांग्रेस ज्वाइन की थी उन्होंने, और कांग्रेस के दौरान वो लगातार अभी पिछले टर्म में विधायक भी रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस तो हमेशा बात करती आई है और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। तो बीजेपी जो है वो तय करेगी कि किस तरह से इस जो बात को किस तरह से लेती है। क्योंकि पार्टी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने बात की कुछ लोगों से, उन्होंने बोलने के लिए अभी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि इस तरह की जो बयान या जो रहे हैं वो एक
पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। विष्णु, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जब बीजेपी में ज्वाइनिंग होनी जा रही है जेपी चंदेलिया के, कितना वक्त बताया जा रहा है, कब ये ज्वाइनिंग होगी, साथ साथ में ज्वाइनिंग के दौरान कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं? अब अंदर चलेंगे। बिल्कुल, अभी कुछ देर बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है और ज्वाइनिंग के लिए जो पूर्व सांसद, कांग्रेस के सांसद है शंकर पन्नू, वो हैं। इसके अलावा एक्स एमएलए जेपी चंदेलिया है। वहीं बात की जाए तो एक्स एमएलए नंदकिशोर मेहरिया है, जो जिनको पिछले दिनों पार्टी ने बैरंग लौटा दिया था, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य नेता कर रहे हैं। लगभग 40 से ज़्यादा नेता पदाधिकारी वो यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ पर बीजेपी मानी जा सकती है। लगातार विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव में भी ये ज्वाइनिंग मानी जा रही है, क्योंकि गंगानगर इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग करने वालों के साथ समर्थक हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 44 से 40 से ज़्यादा जो नेता पदाधिकारी लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करने वाले हैं। प्रतीक मेहरिया मेरे साथ हैं, जेजेपी से यूथ विंग के अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, जेजेपी में थे और आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे पुराने परिवार में, जिस परिवार में हम बड़े हुए, जिसमें हमारे ताऊ जी श्री सुभाष जी मेहरिया केंद्र के मंत्री रहे, उसके बाद में 2 बार पार्टी ने 2003 और 2008 में पिताजी को फतेहपुर से मौका दिया। हमारे घर में हम घर वापसी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हम हमारे पुराने घर में वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सुभाष मेहरिया उनके परिवार से आते हैं। नंदकिशोर मेहरिया इनके जो पिता हैं वो एक्स एमएलए रहे हुए हैं। लगातार ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला हैं, वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं। यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं नंदकिशोर मेहरिया है। मैं बात करता हूँ एक्स एमएलए, आज वापस ज्वाइनिंग हो रही है, क्या कहना आपका? कि पूरे अच्छा लग रहा है परिवार में वापस आके। स्कूल कॉलेज टाइम से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े रहे हैं और 2013 में मैं निर्दलीय विधायक रहा था। उसके बाद आज जो घर वापसी हो रही है और प्रदेश के और देश के जो पार्टी के कर्णधार हैं, उनकी देखरेख में निश्चित रूप से हमारे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का काम हम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आप पहले बीजेपी में थे, बागी होकर चुनाव लड़े, जीते भी, निर्दलीय जीते भी, और अब वापस पार्टी में कर रहे हैं, तो पार्टी को कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से हम भाजपा विचारधारा के लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भी इसी विचार के लोग हैं। और आज के दिन जैसा पूरे राष्ट्र में भावना चल रही है, माहौल चल रहा है कि साथ आओ और आगे बढ़ो, राष्ट्र निर्माण करो, उसी मुहिम में सब कार्यकर्ता जुड़ के, हम लोग जुड़ के कमल खिलाने का काम देश भर में करेंगे। ये पूर्व विधायक नंदकिशोर मेहरिया थे, जो कह रहे हैं कि वापसी हो रही है पार्टी में और